हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन मूवी लेकर। पर उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया? चलो अब मूवी शुरू करते हैं। पर उससे पहले कुछ कैरेक्टर्स को देख लो। ये है डॉक्टर हीडो। ये उसी साइंटिस्ट का पोता है जिसने सेल को बनाया था। और ये मैग्नेटा, ये रेड रिबन कंपनी का चेयरमैन है। और ये कैरामाइन, ये मैग्नेटा का सबसे भरोसेमंद आदमी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक रोबोटिक स्पाई वी को दिखाया जाता है जो कैरामाइन की गाड़ी का पीछा कर रही है और उस पर नज़र भी रख रही है। वहाँ कैरामाइन डॉक्टर हीडो के एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा है। फिर हमें हीडो को जेल के बाहर आते हुए दिखाते हैं। वो बाहर आकर जेल में एक बॉम्ब फेंक देता है और जेल में ब्लास्ट हो जाता है। वो जाने लगता है, तभी मैग्नेटा उसके पास आकर उसे गाड़ी में बैठा लेता है और अपनी कंपनी में उसके साथ काम करने की कहता है। पर हीडो मना कर देता और कहता है, मैं विलन नहीं हूँ, मुझे सुपर हीरोज़ पसंद हैं। तब मैग्नेटा उसे ये बोलता है कि बुल्मा जिस कंपनी को चला रही है उसमें एलियंस हैं और वो धरती पर कब्जा करके उसे बर्बाद करना चाहते हैं। और एक वीडियो दिखाता है और कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा ने उसे रोकने के लिए सेल को बनाया था और बहुत कोशिश की पर वो नहीं कर पाए। तब हीडो उनके साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाता है और वो दो एंड्रॉयड बनाता है, गामा 1 और गामा 2, और मैग्नेटा के कहने पर सेलमैक्स को बनाने लगता है। फिर हमें पिकलो को दिखाते हैं जो गोहन की बेटी को ट्रेन कर रहा है और उसके बाद वो स्कूल चली जाती है। उसके बाद पिकलो के पास मिडेल का कॉल आता है। वो पिकलो से पैन को स्कूल से लाने की कहती है पर वो गोहन की कहता है। तब वो कहती है उसको टाइम कहाँ है और पिकलो पैन को लेकर डायरेक्ट गोहन के पास जाता है और उसके प्रैक्टिस करते रहने को कहता है। और पिकलो फिर जाकर मेडिटेशन करने लगता है। तभी गामा 2 उस पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और गामा 2 पिकलो पर भारी पड़ रहा होता है और गामा 2 एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और सोचता है कि पिकलो नहीं बचा। पर पिकलो वहां से बचकर उसका पीछा करता है और डॉक्टर हीडो की आर्मी में शामिल होकर पर नज़र रखना स्टार्ट कर देता है और सारे प्लान सुन लेता है। और फिर बुल्मा को कॉल करके वेजेटा और गोकू को इस खतरे के बारे में बताने की कहता है। पर वो फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए वो देख नहीं पाते। और वहाँ ब्रोली, वीरूस, प्रीस्ट भी होते हैं। गोकू ब्रोली को ट्रेन कर रहा है। तभी पिकलो फिर से बुल्मा को फ़ोन करके पूछता है पर वो बताती है कि उससे बात नहीं हो पाई। तब पिकलो डैंडे के पास जाकर उसे उसको पावर अनलीस्ट करने की कहता है पर डैंडे अभी ऐसा नहीं कर सकता। तब वो ड्रैगन बॉल से विश करने की सलाह देता है और बताता है कि सारी ड्रैगन बॉल्स बुल्मा के पास हैं अभी। तब पिकलो जाकर बुल्मा से ड्रैगन बॉल लेकर सैंड्रम को बुलाता है और पूरी पावर रिलीज करने की बात करता है। पर सैंड्रम उसे कुछ एक्स्ट्रा पावर भी दे देता है और 2 विश नहीं मांगता। तब बुल्मा वो विश मांगती है और वो पहली विश खुद को हमेशा स्लिम रखने की और दूसरी चेहरे को एकदम यंग रखने की करती है। तब सिंड्रोम बेचारा उससे परेशान होकर विश पूरी करके चला जाता है। फिर मैग्नेटा को दिखाते हैं जिसे कैरामाइन गोहन की बेटी को किडनैप करने की कहता है। तब पिकलो भी उसका साथ देने की बोलता है। पिकलो और मैग्नेटा का एक आदमी पैन को लेने जाते हैं। तब पैन उसे मार के बेहोश कर देती है। तब पिकलो उसे एक्टिंग करने की कहता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद गोहन के पास वही आदमी और पिकलो जाता है और उसे पैन को किडनैप करने की बात बताता है। तब गोहन उन लोगों के साथ जाता है और वहां जाकर पिकलो पैन से डरने की एक्टिंग करने की कहता है। और गोहन ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और गामा 1 और गोहन के बीच बहुत बेहतरीन फाइट दिखती है। गामा गोहन को बहुत मारता है पर इतने में पिकलो पैन को गर्दन पकड़कर उठा लेता है। यह देखकर गोहन को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ गोहन लेवल अप करता है और गामा 1 को मारना स्टार्ट करता है। और पिकलो भी वहाँ मैदान में उतर आता है और गामा 2 और पिकलो लड़ने लगते हैं और फिर भी गामा से उन पर भारी पड़ते हैं। अब पिकलो गामा से बोलता है कि वो गलत का साथ दे रहा है पर वो लोग यकीन नहीं करते और गामा 2 पिकलो को इंजर्ड कर देता है। पिकलो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगता है। पिकलो की एक्स्ट्रा पावर एक्टिवेट हो जाती हैं और वो बीस्ट की तरह बन जाता है और वो बाहर आकर गामा 2 को मारने लगता है। तभी पैन भी मैग्नेटा और कैरामाइन पर हमला कर देती है। तब गामा 2 को समझ आता है कि वो गलत कर रहा था और वो गलत का साथ दे रहा था। तब पिकलो गोहन को रुकने की बोलता है और डॉक्टर हीडो और मैग्नेटा उसी लैब में पहुंचते हैं जहां सेलमैक्स को रखा गया है। मैग्नेटा हीडो को धोखे से मार देता है और सेल को आज़ाद करने लगता है।
तभी हीडो उठकर उसे अपनी स्पाइवी के पॉइजन से मार देता है। मैग्नेटा मरते मरते सेलमैक्स को आज़ाद कर देता है। हीडो बाहर आकर सबको बताता है सेलमैक्स आज़ाद हो चुका है, और सेलमैक्स बाहर आते ही तबाही मचाने लगता है और सब उससे लड़ने की कोशिश करते हैं और वो सबको मारता जाता है और वो हीडो को लगभग मार ही देता है, पर गामा-2 उसे बचा लेता है और सब सेलमैक्स से लड़ने लगते हैं, पर वो सबको मार रहा है। तभी गामा-1 बताता है कि उसके सर पर ऊपर बार करो, वो सबसे कमज़ोर हिस्सा है। तब सब वही करना स्टार्ट करते हैं, पर सेलमैक्स बहुत ताकतवर होता है और तब गोटन और ट्रंक्स फ्यूज़न करते हैं, पर उनके फ्यूज़न में कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो एक मोटे से साइयन में बदल जाते हैं और वो भी लड़ने लगते हैं। और तब गामा-2 अपने स्पेशल मूव को यूज़ करने जाता है और उसके गामा-2 नहीं बचेगा, ये जानते हुए भी वो खुद को सेक्रीफाइस करता है, पर सेलमैक्स बीच से हट जाता है और बस उसका एक हाथ ही टूट पाता है। तब सेलमैक्स गुस्से में आकर सबको मारता है और सब हारने लगते हैं। तब पिक्कोलो को सेलमैक्स मार मार कर जख्मी कर देता है और बस मारने ही वाला होता है, और तब गोहान एक नए फॉर्म में बदलता है जिसकी पावर बहुत खतरनाक होती है। सेलमैक्स उस पर हमला करने वाला होता है, तभी पिक्कोलो उसे पकड़ लेता है और गोहान अपना हमला करता है और सेलमैक्स भी नीचे गिर जाता है और फट जाता है। उसके बाद पिक्कोलो हीडो से उसके साथ रहने की कहता है और बुल्मा उसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए रख लेती है। तब पिक्कोलो कहता है ड्रैगन बॉल से अच्छा तुम हीडो से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बनवा लो। और फिर हमें गोकू और वेजेटा दिखाते हैं जो लड़ लड़ कर इतना थक गए हैं कि एक पंच में नीचे गिर जाते हैं। वेजेटा चिल्लाकर कहता है मैं जीत गया, और ब्रोली ये देखकर रोने लगता है और मूवी यहीं समाप्त होती है।